आजकल तुम्हें मायरा की बड़ी फिक्र हो रही है। अरे वो तो काम ढूंढने गई है। लेकिन वो तो ऑलरेडी कहीं काम करती थी, किसी न्यूज़पेपर कंपनी में। उसके आर्टिकल्स भी बड़े फेमस हैं। है नहीं? है। हाँ। उसे निकाल दिया वहां से। क्यों? क्यों क्या? आपकी वजह से। सर बैठिए ना। नहीं ठीक है सर आप यहाँ? हाँ, वो क्या है कि इंसान को अपनी गलती सुधारने के लिए पहला कदम खुद ही बढ़ाना पड़ता है ना। जी? हाँ, मैंने सोचा कि आपने मेरे अखबार को कितना अच्छा टाइम दिया, कितना अच्छा लिखा है, तो मैंने सोचा कि मेरा फर्ज बनता है कि आपको कम से कम एक मौका तो दूं। आप क्या कह रहे हैं सर? माहिरा, आई वांट यू बैक। रियली? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अखबार फिर से ज्वाइन करो और अपने लेख के जरिए उन हेटर्स का मुंह बंद कर दो जो तुम पर डाउट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो कल से ज्वाइनिंग? जी सर। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं ठीक है, मैं ठीक। सर आप नहीं ठीक सर है। एक मिनट सर, मुंह मीठा करके जाइए सर। एक मिनट सर, आप इन्हें जानते हैं? अरे तुम हो कौन भाई? बिना परमिशन के केबिन में कैसे? अरे क्या कर रहे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कल मिलते हैं ऑफिस में। कुछ तो गड़बड़ है। हाय कविता। Congratulations मायरा, तुझे तेरी जॉब वापस मिल गई। तुम्हें कैसे? अच्छा एक मिनट, सुन ना, ये अपने एडिटर सर अरमान शेख को कैसे जानते हैं? अरमान शेख? उन्हें तो हर कोई जानता है ऑफिस में। अरे इस न्यूज़पेपर की नई मालिक जो है। व्हाट? अरे इसीलिए तो तेरी जॉब तुझे वापस मिली है। ये तुम क्या कह रही हो? और अरमान सर ने पूरे अखबार को खरीद लिया, चुटकी बजाकर। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मेरी प्रोफेशनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसने दिया आपको ये हक? मदद करने के लिए हक की नहीं, नीयत की जरूरत होती है। और नीयत में तो आपकी पहले दिन से खोट है। आप जैसे मतलबी इंसान अपने मतलब के बिना कोई काम नहीं करते। सही है, मतलब तो है। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। रियली? पहले आपने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली और अब आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? देखिए मिस्टर अरमान, ये मेरी जिंदगी है। इसे कैसे ठीक करना है ये मैं खुद देख लूंगी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। जानता हूं तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं। सहारा नहीं, साथ देने आया, जिंदगी भर का। ख्वाब देखने में कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि ख्वाबों में तो इंसान चांद को भी कैद कर सकता है, लेकिन हकीकत में उसे छू तक नहीं सकता। आप मेरी जिंदगी में कभी आजाद की जगह नहीं ले सकते। आप कुछ भी कर लो, आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
आज तक मैंने अपना एक भी ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ा। ये ख्वाब भी मैं पूरा करके ही रहूंगा। तुम्हारी ना हाँ में जरूर बदलेगी मायरा। मैंने कहा था ना अम्मी, ये अल्लाह ने हमें हमारी तराना वापस कर दी है। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है। सुना था कि दुआओं में असर होता है, पर आज देख भी लिया। ये दुआएं हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती हैं। एहसान बेटा, अभी आ गई ना तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशियां बनकर। आज के बाद से एंटी डिप्रेशन की दवाइयां बिल्कुल मत लेना। आपको इनकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालना बहुत अच्छे से आता है। इंसान जिंदगी में किसी से भी दूर हो जाए, लेकिन वो अपने अपनों से कभी दूर नहीं हो पाता। और आप सब लोग मेरे अपने। जी हाँ, मैंने फैसला लिया है कि आज के बाद मैं भोपाल शहर में ही रहूंगा। और ये हवेली जो भोपाल शहर की शान है, वो शान ही रहेगी, यहाँ एक होटल नहीं बनेगा। ये एक घर था, है और हमेशा घर ही रहेगा। मिस्टर अरमान, एक बड़ा बिजनेसमैन बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। तो क्या वजह है जिसने आपको इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किया? क्या नहीं, कौन है पूछे। उनका नाम है मायरा जी। कुछ लोगों की जिंदगी में आते ही जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। मायरा जी नहीं चाहती कि यहां कोई भी होटल बने। वो इस प्रॉपर्टी की 50% की मालकिन है और आज के बाद वही होगा जो वो चाहती है। आइए। मायरा जी, आपको अपनी हवेली वापस मिल गई। अब आपको कैसा लग रहा है? जी ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी खुश है। और इन्हीं के साथ साथ मैं भी खुश हूं। और इसी खुशी में आज रात यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। इस पार्टी की थीम होगी फेरी टेल। ख्वाब कभी पूरे हो ना हो, लेकिन उन्हें देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी एक ख्वाब देख रहा हूं, आप लोग भी देखिए। Oh my God, I'm pregnant.
समीर, तुम मुझसे नजरें नहीं फेर सकते। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। समीर, तुम्हें आज इस पार्टी में सबके सामने मुझे और इस बच्चे को कबूल करना ही होगा। जिनके खून में धोखा है वो भरोसे की बात कर रहे हैं। खान बेगम ने मेरी बहन आफरीन को धोखा दिया और आज की रात उसे उसके किए का जवाब मिलेगा। मेरे घर में घुस के मुझे मेरी प्रॉपर्टी के 50% पार्टनर बना रहे हैं। समझते क्या है खुद को? पानी। आग बुझाने के काम आता है और गुस्सा ठंडा करने के भी। योश। देखो मायरा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लिए कितना भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, हमेशा कमी पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं तो हमेशा कोशिश करता ही रहूंगा और मेरे ख्याल में तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में खुशियां खुद ही नहीं आ जाती, हमें भी कदम बढ़ाने पड़ते हैं। एंड यू नेवर नो कौन सी फेरी गॉड मदर तुम्हें फिर से खुश देखना चाहती हो। ये देखो तुम्हारे लिए। सो बी रेडी माय सिंड्रेला। आज की रात इस पार्टी में तुम मेरे साथ को होस्ट हो। परफेक्ट डेट है। आज की रात के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। I promise। क्या कर रहे? मेरा फोन वापस कीजिए मुझे। अरमान, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। मेरा फोन तो दीजिए मुझे। ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स। और मैं चाहता हूं कि आज रात अरमान की पार्टी में आप यही पहनकर चले, प्लीज। अगर आप कह रहे हैं तो मैं उस पार्टी में जरूर चलूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। अपनी खोई ताकत वापस पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और आज की रात मेरे सफर की एक नई शुरुआत। भले ही अरमान मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन अरमान को अब अपनी जिंदगी में मुझे कबूल करना ही। कोई किसी की मोहब्बत को यूं ही ठुकरा नहीं सकता। माना कि माहिरा बाकी सब लड़कियों से अलग है,
लेकिन है तो वो लड़की, एक ऐसी लड़की जिसकी मोहब्बत आजाद का दिल बनके मेरे सीने में कैद है। बेचारे अरमान के मुझे सिंड्रेला बने देखने के अरमान पे तो मैंने कैंची चला दी, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या पहनना है, अपनी लाइफ में क्या करना है। जब इस दिल के आगे मेरी नहीं चली तो तुम्हारी क्या चलेगी? गुलाम नहीं हूं मैं उसकी। माहिरा नाम है मेरा, अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करती हूँ, और ये भी मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मुझे पार्टी में कपड़े क्या पहनने हैं। तो आज की इस पार्टी में अपने दिल की बात दिल से कह ही दूंगा, फिर माहिरा को मुझे कबूल करना ही होगा। समझ सका क्या है खुद को? जिन्हें प्यार से तकलीफ हो वो प्यार से दिए तोहफे की कदर नहीं करते। गाउन को काट रही हो, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे कपड़े पहले ही हटा दिए। सी, अब तो मैं तुम्हारे दिल की हर बात समझने लगा हूँ। अब तो मान जाओ, बी माई प्रिंसेस फॉर टुडे। ये प्यार मोहब्बत दिल की बातें तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से सूट ही नहीं करती। तुम जीत गए मुझसे अभी, दैट्स फाइन। भरी महफिल में सबके सामने तुम्हें नहीं हराया ना, मेरा भी नाम माहिरा नहीं, तब तो तुम्हें मुझसे हार से हार करनी ही। कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। कायनात बेटा, आ जाएगा वो, आ जाएगा। वो कौन? अरे जिसका ये इंतजार कर रही है वो। समीर, ठंडी हवा का झोंका। देखो कायनात बेटा, परेशानी का हर इलाज होता है अच्छा खाना। और आज तो इतना सारा खाना है यहाँ पे। खाओगी तो रस के गुल्ले। मेरा मन नहीं है। अच्छा, इसे क्या हो गया? पता नहीं, हम खा लेंगे। हमें तो लगा महफिल की रौनक हमसे जमने वाली है, लेकिन लगता है अरमान शेख को किसी और का बेसब्री से इंतजार है। कैसे हो तुम? ऑल गुड। वैसे तो हम हर चीज में 50% पार्टनर्स हैं, तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है इसका 1% आइडिया भी मुझे क्यों नहीं है? हो सकता है इसे भी खुशी की वजह मिल गई हो, जैसे तुम्हें मिल गई है। Really? वैसे तुम्हारी खुशी की वजह कहीं नजर तो आ नहीं रही है। कौन है वो मोहतरमा जो तुम्हें झेलने के लिए तैयार होगी? उनसे मिलके तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। थोड़ा इंतजार करो, आने ही वाली है। I just hope मायरा भी जल्दी आ जाए।